नमस्कार, मेरे मन्नू परी ड्रीम चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा अलग हटके है। जी हाँ, इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का पाठ करने से या कोई पूजा पाठ हुआ या हम जैसे कि रामायण रख देते हैं, सुंदरकांड का पाठ है या हनुमान चालीसा है, शनि चालीसा है, साईं चालीसा है, दुर्गा चालीसा है। बहुत सारे ऐसे भगवत गीता है। ठीक है, कई ऐसे पाठ हैं जिनको करने से बताया जाता है कि बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आज मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूँगी कि ये सभी लोग बताते हैं कि पाठ करने से, अगर आपने 40 दिन इस पाठ को नियमित रूप से किया बिना रुके, तो आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, या आपने इस तरीके से इसमें ये हवन वगैरह करवाए, ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आप लोगों को कह देना चाहती हूँ। कोई भी पूजा करने से पहले, कोई भी पाठ करने से पहले शरीर की शुद्धि से ज़्यादा आत्मा की शुद्धि की ज़रूरत होती है। आपकी जो सोच है उसकी शुद्धि की ज़रूरत होती है। करने को हमें हमारे घर में तकलीफ़ है, सुंदरकांड पाठ है। ये मैंने इस पे पहले वीडियो बनाई थी सुंदरकांड पाठ पे, कि आप रेगुलर, मैं कहती हूँ 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, अगर रेगुलर रेगुलर अगर आप इसको 15 दिन बोल करके उठा लें और करना शुरू कर दें, मैं कहती हूँ आपकी मनोकामना बिल्कुल पूरी होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ आप गांठ बांध लें हमेशा। देखिए, शक्ति है तो शक्ति का मीन्स है हमारा ईश्वर, हमारे भगवान, जिनको हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। कोई साईं में देखता है, मैं अपने साईं की भक्त हूँ, मैं अपने साईं में सब कुछ देखती हूँ, अपने नारायण में सब कुछ देखती हूँ, क्योंकि वो नारायण का अवतार है। नारायण हो चाहे साईं हो, बात एक ही, नाम अलग है, लेकिन मैं अपने साईं के रूप में सब कुछ देखती हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा सब कुछ दिया है, इतना दिया है जितना मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, और मेरी कम उम्र नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, कि जब भी कोई पूजा हो, पाठ हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जब लाभ देती हैं, इनसे जब लाभ होता है, अगर आप किसी वजह से मतलब अपनी पूरी जी जान लगा दें, मंत्र सिद्ध करें, पूजा करें, पाठ करें, ठीक है, वो आपने जो मेहनत करी उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ वो उस वक्त दे देंगे। लेकिन उसको लंबे तक रखने के लिए या उसका फल भोगने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए, ये आपके कर्म निश्चित करेंगे, ये आपकी सोच निश्चित करेगी कि वो आपके ऊपर कितने टाइम तक फलेगा, कितने टाइम तक रहेगा, उसका लाभ आप कितने टाइम तक ले पाएंगे, ताउम्र ले पाएंगे, या आप कुछ समय के ही उसके मालिक हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अगर आपको ईश्वर से कोई चीज़ चाहिए तो आपको अपनी सोच अच्छी रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में आप दुख दे के आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, इजली हो जाए, किसी का कुछ छीन करके, या किसी की घर पे नज़र जमा के आप चाहो, किसी के धन पे नज़र जमा के आप चाहो कि आपका भरना भर जाए, मीन्स कि आपके घर में कोई चीज़ आ जाए और दूसरे को आप मतलब मिसगाइड करके उसको घर वालों के खिलाफ करो या उससे पैसा छीनो। देखो, अगर कोई करोड़पति है तो वो अपने लिए है, वो उसकी अपनी किस्मत है, वो उसके अपने कर्म में, उसकी सोच है, जिससे आज की डेट में वो करोड़पति है। ठीक है, लेकिन आज आप जो भी हो, चाहे आप एक झोंपड़ी के मालिक हो या आपके पास भगवान ने झोंपड़ी भी नहीं दी है, आप किराए के मकान पर रह रहे हो, जो भी है, पर
आप हमेशा अपनी नीयत को शुद्ध रखो, हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखो। कुछ भी नहीं है आपके पास, लेकिन दूसरों की मदद जैसे भी बन सके वैसे हमेशा करते रहो। अगर आपके पास खाने को एक रोटी है तो नीयत हमेशा ये रखो कि अगर आपके सामने भूख आ जाए तो आपको आधी क्या पूरी रोटी भी देनी पड़े तो आप दे दो। आप हमेशा अपनी सोच को जब पॉजिटिव रखते हैं, ना होने के बाद में भी देने वाली सोच रखते हैं, अपने साथ कुछ गलत हो जाए लेकिन दूसरे के लिए हमेशा आप पॉजिटिव सोचते हैं। खुद रो लें लेकिन किसी की आंखों में आंसू देखने की आप कभी इच्छा भी ना रखें, हमेशा उससे दूरी बनाए रखें। विश्वास मानिए मेरा कि वो ईश्वरीय शक्ति हमेशा आपका साथ किसी न किसी रूप में आके ज़रूर देती है। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं हमेशा आपसे अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि वक्त होता है ना, वक्त मैं ज़्यादातर वीडियो में आपसे बोलती हूँ कि घड़ी की सुई की तरह हमारी ज़िंदगी होती है, जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं आके ख़त्म होती है। तो इसीलिए कभी भी जो हमारे कर्म होते हैं ना, अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो आप विश्वास मानिए लेट सही लेकिन उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। उसकी इच्छा आप मत रखिए, आप सिर्फ अपने कर्म अच्छी सोच के साथ करते रहिए, किसी न किसी की मदद करते रहिए, हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा, गारंटेड है। देखिए परीक्षाएं होती हैं, आप कहेंगे कि जो लोग ज़्यादा पूजा में रहते हैं, अच्छा करते हैं, उनके साथ गलत होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। वही आपकी परीक्षा होती है कि मेरा बच्चा मैं जिस ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ क्या वो उसके लायक है या नहीं है। अब देखिए भगवान जब आपको कुछ देना चाह रहे हैं, आपकी सोच से अच्छा देना चाह रहे हैं, तो उनका परखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप वहाँ से जब भगवान आपको बिठाएं तो ऐसा ना हो कि आप कहने लग जाए नहीं भाई मेरे बस की तो नहीं है इसको संभालना। तो इसलिए भगवान पहले आपका हमेशा इम्तिहान लेते हैं कि आप वो जिस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लायक आप हैं या नहीं है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी उससे ना आप डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत को हमेशा बरकरार रखिए और स्माइल स्माइल को हमेशा रखिए, चाहे कितनी मुसीबतें क्यों ना आए, स्माइल करके उस मुसीबत को पार कीजिए। और किसी भी कारण अपनी सोच को ना नेगेटिव मत बनाइए, किसी भी चीज़ के लिए मत बनाइए। कितना भी घाटा क्यों ना हो जाए, कितना भी बीमार इंसान क्यों ना हो जाए, मैंने कई लोग देखे हैं कि थोड़ा सा बीमार पड़ने पर आज ही मेरे तो दर्द हो रही है कमर में, आज ही मैंने आज ये काम किया वो काम किया। क्या काम किया? डेली रूटीन है वो आपका। आप खाएंगे तो बर्तन भी गंदे होंगे, आप खाएंगे तो आपको सब्जी भी काटनी पड़ेगी, आप खाएंगे तो आपको आटा गूंद के रोटी भी बनानी पड़ेगी। मत खाओ ना। आप शरीर पर कपड़े पहनोगे, जाहिर सी बात है वो धोने ही पड़ेंगे, सुखाने ही पड़ेंगे, प्रेस भी करनी पड़ेगी। ये तो रूटीन है, आपके शरीर से जुड़ा हुआ रूटीन है, जब तक आप जिंदा रहेंगे करने पड़ेंगे। इसको हम काम की गिनती में नहीं ले सकते। इससे अलावा में जो होते हैं वो होते हैं हमारे काम, किसी की मदद करना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य निर्धारित करना, बाहर कुछ करना, वो हमारा काम की गिनती में आता है। और कभी भी अपने शरीर में थकावट मत मानिए कि हाँ जी मुझे थकावट हो गई, क्योंकि जितना आप इस शरीर को इस्तेमाल करेंगे, जितना आप इस शरीर से मेहनत लेंगे, उतना ही गारंटेड बात है कि आपको कितनी बीमारी हो, आपके ऊपर कभी बीमारी हावी नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ आपने बिस्तर का सहारा लेने की कोशिश की, वहाँ आपका शरीर और बेकार हो जाएगा। लिख के ले लीजिए मेरी बात को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।